हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। परिपथ का नामांकित चित्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। एक पीएन संधि डायोड को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये साइड पी तथा ये साइड एन कहलाता है। डायोड आखिर ऐसा क्यों बनाया जाता है? इसे ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये दो चीज दर्शाता है। पहला तो आप ऐसे देखोगे तो ये एक तीर है, अर्थात एरो। कुछ इस तरीके से ये तीर ये दर्शाता है कि अगर आप इस दिशा में विभव लगाते हैं तो धारा को ये अपने अंदर से जाने देगा। अर्थात अगर इसमें आप बैटरी कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, पी के साथ बैटरी का पी तथा एन के साथ बैटरी का एन कुछ इस तरीके से, तब इस डायोड के अंदर आसानी से धारा जो है वो प्रवाहित हो जाएगी। मान लेते हैं वी है, तो यहाँ पे जो धारा होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला डंडा जो है, दरअसल ये एक रुकावट दिखा रहा है कि अगर आप इधर से धारा अगर भेजना चाहो तो वो नहीं आएगा। अर्थात अगर आप बैटरी को कुछ इस तरीके से जोड़ो, ये इधर डायोड का पी है, इधर एन है, आप पी के साथ बैटरी का एन जोड़ दो और एन के साथ बैटरी का पी जोड़ दो कुछ इस तरीके से, तो जो डायोड होता है उसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात जो भी धारा का मान होगा वो 0 होगा। मान लेते हैं वीवो वी है। अब डायोड के साथ आप किसी भी तरीके से बैटरी जोड़ें, उसे बोला जाता है अभिनत करना। अब यहाँ पे जो आपको ये वाली स्थिति दिख रही है, इसे एक नाम दे देते हैं। ये पहली स्थिति जो है वो डायोड की अग्र अभिनत है। वहीं जो ये दूसरी स्थिति आपको दिख रही है, ये डायोड का पश्च अभिनत है। आदर्श रूप में माना जाता है कि जो डायोड का पश्च अभिनत स्थिति होता है उसमें धारा का मान 0 होता है, वहीं अगर अभिनत में धारा का मान 0 नहीं होता है। तथा एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो होता है, अगर आप उसमें निवेशी विभव कुछ इस तरीके से देते हैं, जब यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से गुजरता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो पूरा तरंग होगा वो एक ही दिशा में हो जाएगा। अर्थात अगर हम इसे बोले निवेश है, तो जो भी हमें निर्गत मिलने वाला है वह एक दिशा में हो जाएगा। मान लेते हैं कि ऊपर हुआ तो कुछ इस तरीके से सारी तरंग ही ऊपर हो जाएगी, सब धनात्मक। इधर वाला अक्ष जो होता है वो समय होता है, और ये ऊपर वाला जो अक्ष होता है वो या तो विभव होता है या तो धारा होता है। तो ये गुण प्राप्त करने के लिए जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है उसे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे निवेश लेने के लिए कुछ इस तरीके की संरचना बनाते हैं। इधर से हम डालते हैं प्रत्यावर्ती निवेश कुछ इस तरीके से, हम इसे नाम दे देते हैं ए और बी। तथा यहाँ पे जो निवेशी विभव है उसको 3 भागों में बांटने के लिए हम कुछ इस तरीके की संरचना बनाते हैं। यहाँ बीच से एक और तार निकाला जाता है कुछ इस तरीके से, हम इसे नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी और इस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हम 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से। पहला डायोड कुछ इस तरीके से है, दूसरा डायोड भी कुछ इस तरीके से है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हम इन दोनों ही डायोडों को किसी एक तार से जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, तथा इसी तार से एक और तार निकाल लेते हैं इस तरह से, हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो जो हमारा उत्पाद होता है वो पी क्यू होता है। अर्थात अगर हम यहाँ पे लिखें तो ए बी जो है हमारा निवेश है, तथा पी क्यू जो हमारा है वह उत्पाद है। यहाँ पे अगर नामांकन कर दिया जाए तो ये हमारा D1 है और ये हमारा D2 है, अर्थात प्रथम डायोड और ये द्वितीय डायोड। अब अगर हम बात करें PQ की, तो वहां पे उत्पाद मिल रहा है, और दिए गए निवेश के लिए अगर हम उत्पाद देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, अर्थात एक ही दिशा में हो जाता है। तो ये हमारा हो गया पूर्ण दृष्टिकारी का नामांकित चित्रण। दरअसल होता यह है कि जब ए धनात्मक होता है तथा जब बी ऋणात्मक होता है, तो जो ए वाला बिंदु है ये धनात्मक होता है और ये सी ऋणात्मक होता है। ऐसी दशा में जो हमारा ये D1 है यह अग्र अभिनत होता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे हमारा उत्पाद होता है कुछ इस तरीके से, तो उत्पाद के अंदर कुछ इस दिशा में हमें धारा देखने को मिलती है। वहीं अगर आप बात करें D2 की, इस दशा में ये पश्च अभिनत होता है, अर्थात धारा इधर आने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि आदर्श स्थिति में जब डायोड पश्च अभिनत होता है तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होता है, अतः ये डायोड इस वक्त काम नहीं करेगा। तो इसको हम खोल करके कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपको धारा मिलती है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की निवेश के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक का संकेत मिला। अब जैसे ही ए और बी के जो ध्रुव हैं वो बदलते हैं, अर्थात जो ये धन है ये ऋण बन जाता है और ये जो ये ऋण है वो धन बन जाता है। ऐसी दशा में जो हमारा ये D1 डायोड है अब ये पश्च अभिनत में हो जाता है, तथा जो ये D2 है वो अग्र अभिनत में हो जाता है। अर्थात इस D1 डायोड को हम हटा करके ऐसे बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान से देखो तो धारा जो है इधर से इधर आएगी और वापस से Q से P की तरफ जाएगी। जैसा कि पहली स्थिति में भी जो धारा थी वो इधर से इधर ही जा रही थी। अर्थात अगर पहली स्थिति में हमने जो उत्पाद को इस तरह से लिया है, तो दूसरी स्थिति में उत्पाद हमें फिर से ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ से यहाँ तक का विभव है, निवेशी विभव, उसके लिए भी हमें उत्पाद ऊपर की तरफ ही मिल रहा है, धनात्मक, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में जो धारा है वो इधर ही प्रवाहित हो रही है। तो इस तरीके से एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी काम करता है, तथा ये उसका नामांकित चित्रण है, जिसमें आपके पास में 2 डायोड होते हैं D1 और D2, जिनको कुछ इस तरीके की व्यवस्था में हम जोड़ते हैं।
तथा यहाँ पे हम 3 बिंदु लेते हैं ए, बी और सी, जिसके माध्यम से हम दिए गए निवेशी विभव को 3 विभवों में बांट लेते हैं और उसकी मदद से जो हमारा निवेशी विभव है, अगर उसकी दिशा बदल रही है अर्थात वह प्रत्यावर्ती है, एसी से डीसी में बदल जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।